गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेन्द्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। समझ में आ रहा? कितना अच्छा रास्ता भगवान ने बताया। क्या बताया? नित्य पाप के लिए नित्य पूजन करो। लिखा ना, नित्य पूजा, नित्य अभिषेक करो, नित्य देव दर्शन करो, नित्य भगवान की भक्ति करो, नित्य भगवान का नाम जपो। कैसे? नाम स्मरण दृष्टि स्पर्श। इससे तुम्हारे दैनिक पाप नष्ट हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, जो भगवान की पूजा घर गृहस्थी के पापों का नाश कर देती है, तो पूजन सामग्री के पापों का नाश नहीं करेगी क्या? फिर क्यों कहते ये नहीं चढ़ाना वो नहीं चढ़ाना? भगवान तो सब पाप प्रनाशनो है ना, सब पापों का नाश करेंगे कि नहीं? जो तुम्हारे खाने पीने का, आलू प्याज के पाप का नाश कर रहे हैं, तो फूल चढ़ाने का पाप का नाश नहीं करेंगे क्या? पूजा तो पाप रहित होती ही नहीं है। चाहे तुम सचित्त करो या अचित्त करो, उससे पाप तो लगेगा ही। लेकिन भगवान की भक्ति में वो ताकत है कि पूजा में जो पाप हुए हैं उसका भी नाश कर देते हैं। समझ आ रहा विषय? मूल सिद्धांत, आगम। धूप नहीं चढ़ाएंगे, पाप लगेगा। अरे चूल्हे का पाप नाश कर रहे हैं, तो वे धूप का नहीं करेंगे? बोलो, दिमाग लगाओ। दीपक नहीं जलाएंगे, जीव मरते हैं। अरे घर में सब कर रहे, जब घर के पापों का भगवान नाश कर रहे, तो उसके मंदिर के पापों का नाश नहीं करेंगे? कहां कहां के दिमाग ले आए, लड़ाई झगड़े। सब पाप प्रनाश नो, सभी पापों का नाश करेंगे वो तो। अरे नरक जाएगा। हम इंदौर में थे, एक रामचंद्र नगर में मंदिर है, उनका है वो, समझ जाओ, बहुत ज्यादा। अरे 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 एक ने, हमारी भक्त ने आरती कर ली। अरे महाराज नरक जाएगी, नरक। मैंने कही बाप रे, क्या कर दिया इस नरक जाएगी? उनका पंडित जी कर क्या दिया उसने? आरती कर ली, आरती नरक जाएगी। तेरे पंडित की। इनका पंडित वो नरक जाए या नहीं जाए, तू जरूर जाएगा। बोले क्यों? इनका उसने आरती कर ली और तूने उसे देख के गुस्सा कर लिया। तो शास्त्रों में लिखा, गुस्सा वाला नरक जाता है, आरती वाला नरक कभी नहीं जाता। तूने गुस्सा क्यों किया उसको देख के? अरे बोले महाराज एक हिंसा कर दी, हिंसा। मैंने कहा क्या हिंसा कर दी? बोले एक बार उसके दीपक में मक्खी गिर गई थी। तो मैंने कहा पंडित एक बार तेरी दाल में मक्खी गिर गई थी, तो तूने दाल खाना छोड़ दिया क्या? बोले नहीं, कटोरी बदल ली थी। मैंने कहा आरती बदल ली, काय का टेंशन हो रहा तुझे? तो आरती में कानून क्यों बता रहा है? बोले नहीं, आग से तो जीव मरते। तो मैंने कहा पंडित जी अंतिम बात का और समाधान कर दो कि जब तुम मरोगे तो तुम्हें जलाएं कि गड़ाएं? क्लियर करो। जब दीपक से इतने अनंत जीव मर गए, तो तेरा 5 फीट का शरीर जलाने में तो अनंत मर जाएंगे। तुझे मराने जो जला रहे हैं तुझे सब नरक जाएंगे। मैंने कहा अब तो तुझे एक काम करते, गड़ाएंगे तो पृथ्वी बहु खोद कर आई। तो उनका तुझे तो पानी में डाल देते हैं, तो मछली अछली खा जाएंगे आराम से, उसका भी पेट भरेगा, परोपकार हो जाएगा। ऐसी ऐसी बुद्धियां समाज में आ जाती, इनमें नहीं लगने का। तो भगवान के जो नित्य कर्म है उसका नित्य पूजा से प्रायश्चित हो जाता है। तुम्हारा प्रतिक्रमण वही है, तुम्हारा प्रायश्चित वही है। सारे काम, एक बात ध्यान रखना डूंगरपुर वालों, पूरे शिविर में, पूरे मेरे प्रवास में कुछ याद रखो या नहीं रखो, एक बात याद रखना, जगत के जितने भी पुण्य हैं, जितने भी पुण्य के रास्ते हैं, उनको तराजू के एक पलड़े पर रख देना और भगवान के अभिषेक और पूजा का पुण्य एक पलड़े पर रख देना। सारे पुण्य हल्के पड़ जाएंगे, भगवान का पुण्य बड़ा होता है।
सबसे ज्यादा पुण्य साथी से पुण्य मिलता है तो जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन से मिलता। उससे वंचित मरे रहना कभी जिंदगी में। मनुष्य भाव पाया है, अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजन करो। समझ में आ रहा? नहीं तो तुम्हारे देखो अष्ट द्रव्य क्या है? जल, पानी का उपयोग रोज करते हो, नहाने धोने में, कपड़े, उसका प्रायश्चित क्या है? भगवान को जल चढ़ाना। समझ में आ रहा? गर्मी में ठंडा करने का उपयोग करते हो, उसका प्रायश्चित क्या है? संसार ताप विनाशनाय। मैंने एसी चलाया है, मैंने पंखा चलाया है, मैं उसका प्रायश्चित चंदन चढ़ा के करता हूं। ये विधि है पूजा की। समझ में आ रहा? चावल का उपयोग करते हो, खाते हो, बोलो, हर जगह चावल उगाने का पुण्य, चावल खरीदने का पुण्य, पाप, चावल उगाने का पाप। चावल में सबसे ज्यादा हिंसा होती, 2 बार में उगता है, कीचड़ मचाना पड़ती है, सैनिक पंचेंद्रिय जीव मरते हैं, उस चावल का हम भक्षण करते हैं। हे भगवान, एक मुट्ठी चढ़ाकर हम उस पाप का प्रायश्चित करते हैं। पूजा समझ में आ रही नहीं? अभी तो मैंने पूजा का शिविर लगाया ही नहीं तुम्हारा। समझ में? सुगंधी का उपयोग करते हो, भोजन में सुगंध चाहिए, कपड़ों में सुगंध चाहिए, रूम में सुगंध चाहिए। उसके लिए क्या करो? भगवान को पुष्प चढ़ा के सुगंध संबंधी पापों का नाश होता है। समझ आ रहा? बोलो, धुआं करते हो घर में, तो धूप चढ़ा के उससे जो हिंसा हुई है घर में, उसका मैं नाश करता हूं। सब्जी फल खाते हो, नैवेद्य यानी भोजन, आलू प्याज दुनिया भर का भक्ष भक्ष, कछु भेदा भेद न जानो। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मैं विषयों को नहीं छोड़ सकता, संसारी हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी खा लेता हूँ जो नहीं खाना चाहिए, मैं तुझे नैवेद्य चढ़ाता हूँ, मेरे उसके पाप का नाश करो। समझ में आ रहा? किसके पाप का? भोजन के जो खाए, रात में खा लिया है, खाना पड़ता है, परिस्थिति ऐसी है, लेकिन मैं रोज तुझे नैवेद्य चढ़ाऊंगा, मेरे उस पाप का नाश हो जाए। क्योंकि वो नित्य कर्म है, नित्य कर्म पूजा से ही मिटते हैं, है ना? फल सब्जी, फल चढ़ाता हूं क्योंकि जिसका मैं भक्षण करता हूं, आम खाते, अंगूर खाते, चढ़ाते नहीं। अरे चढ़ाओ, उससे उसका नाश होगा पाप का। क्योंकि तुम्हारे सन्निकर्ष में आने के बाद मेरा वह सारा द्रव्य मंगल हो जाता है, और मंगल का मतलब है पाप का नाश। इसके अलावा और जो मैं अटरम सटरम करता हूं, दुनिया भर के लड़ाई झगड़े, पाप, व्यापार, व्यापार, उन सब का मिक्सचर क्या हो गया? अर्घ। उससे मेरे दुनिया भर के पापों का नाश हो जाता है। पूजा समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात तुमने रोका ही हमको है, पिछली बार तो 3 दिन में भगा दिया था। समझ में आ रहा? ये पूजा क्या है? पापों का नाश करती है। दीप, लाइट जल रही है, रोशनी, बिना लाइट के रहते हो? नहीं है तो जनरेटर, तो उससे हिंसा होती कि नहीं? हे प्रभु, छोटा सा दीप चढ़ा के मैं उस पाप से बचता हूं, उसका नाश करता हूं। अब आप बोलोगे आग से आग का नाश कैसे होगा? भोजन से भोजन का नाश कैसे होगा? पानी से पानी का नाश कैसे होगा? जैसे कांटे से कांटा निकलता है, वैसे हे भगवान, तुम्हारी पूजा से मेरे पापों के कांटे निकल जाते हैं। कांटे से कांटा निकलता है? बोलो, लोहा से लोहा कटता है कि नहीं कटता? तो हे भगवान, जो जो चीजें मैं घर में उपयोग करता, वही तो चढ़ा रहा हूं। और क्या चढ़ा रहा हूं? और क्या चढ़ाते हो? समझ में आ रहा? तो ये चढ़ा के वो जो पाप है मेरे, उनका नाश करने के लिए मैं आपकी पूजा कर। दीपक, सूरज की रोशनी, सूरज की आरती के लिए दीपक जलाना पड़ता है कि नहीं? वैसे ही भगवान, ग्रस्त संबंधी पापों का नाश करने के लिए मैं अष्ट द्रव्य तुम्हें चढ़ाता हूं, क्योंकि मैं 8 चीजों का ही उपयोग करता हूं। दूध पीते हो? बोलो फटाफट बोलो। मुनि महाराज नहीं पीते? तो अभिषेक में क्या होता? पेट में डाल रहे, दही पी रहे,
एक भी महाराज बताओ जो पंचामृत नहीं पीता हो। पीता है कि नहीं? दही समाधि में भी लिखा है, पान छाछ पियो अंत समय समाधि मरण, लिखा ना। घी खाते महाराज? बोलो। फल जूस जग भर भर के जाता है, इधर कौन सा पाप लग जाता है, यही समझ नहीं आता। अरे जो जो तुम उपयोग कर रहे हो ना, वही भगवान के सामने लाओ, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये व्यवस्थाएं जो आगम में है उसको ऐसे समझो। हम ये नहीं कह रहे कि जो नहीं करते वो करने लगे, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम तुमको खुश करने के लिए आगम विपरीत थोड़ी बोलेंगे। शास्त्र में जो लिखा वही बोलेंगे, है ना। और नाराज भी मत हो ना, मत करना, हमारा क्या जाता। हम तो कहते कुछ मत करो, ना जल ना चंदन ना अक्षत, कुछ मत चढ़ाओ, बस ये पकड़ लो, कुछ नहीं करना, फिर कुछ भी नहीं करना। समझ में आ रहा? ये पकड़ लो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? एक सूत्र याद रखो, पूजा करो या पूज्य बनो। समझ में आ रहा? या तो पूज्य बन जाओ तो पूजा नहीं करेंगे, और या फिर नहीं तो तुम तरोगे नहीं जिंदगी में। क्लियर हो रहा विषय? अब देखो, इनको समझते हैं। टाइम है, ले लें 2-4-5 मिनट, क्योंकि कल लास्ट है, विषय पूरा नहीं हो पा रहा। अब देखो, पाप जो होते हैं 4 प्रकार के। कहां तक लिखा था तुमने? 4 प्रकार से पुण्य कैसे करते हैं ना। नित्य कर्म, अच्छा वो नित्य। देखो, एक तो डेली के कर्म है, एक विशेष परिस्थिति में कर्म होते हैं, कंडीशन विशेष में कर्म होते हैं। उनको अपन ऐसे समझ लेते हैं, रुको। पाप 4 प्रकार के होते हैं, लिखो, समझ लो या फिर लिख लो, थोड़ा समझ लो, जल्दी लिख लोगे फिर। पाप 4 प्रकार के। नीम के जैसे पाप। नीम कैसी होती है? कड़वी होती है ना। नीम से ज्यादा कड़वा क्या होता है? कांजीर, काले रंग का आता है, कलौंजी नहीं, काला, बिल्कुल मुंह में रखो तो कड़वा लगता है, नीम से भी ज्यादा। तो दूसरे पाप कैसे? कांजीर की तरह। तीसरे पाप कैसे? विष की तरह, जहर। और चौथा पाप हलाहल, कोबरा। बिच्छू का विष मारता नहीं है, दर्द देता है, जान नहीं लेता, लेकिन कोबरे का फिनिश कर देता है। तो सबसे कड़वी क्या है? नीम। नीम से कड़वा क्या है? कांजीर। कांजीर से कड़वा क्या है? जहर। जहर से कड़वा क्या है? हलाहल। समझ में आ रहा? ये कैसे होगा? ये 4 प्रकार के कर्म। पुण्य भी लिख लो उसी के नीचे। पुण्य गुड़ जैसा मीठा। किसके जैसा मीठा? गुड़ से ज्यादा मीठी खांड, जिसमें पालिश नहीं होता। खांड होती है ना, पीली सी हल्की, उससे ज्यादा मीठी शक्कर, और उससे ज्यादा मीठा अमृत। कितने पुण्य हो गए? पाप कितने हो गए? बोलो। क्लियर हुआ? ये शास्त्रों के उदाहरण है, मेरे नहीं है ना। कांजीर, गुड़, नीम, ये शास्त्रों के उदाहरण है, आचार्यों ने दिए। अब देखते हैं, पहले पुण्य समझ लें, फिर पाप समझ में आ जाएगा। जो जीव पैदा हुए, मनुष्य, रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिल जाता है। गरीब से गरीब के पास भी कपड़ा तो होगा कि नहीं होगा? फटा पुराना, लेकिन जुगाड़ तो कर लेगा ना वो। मकान किराए का होगा, कहीं पड़ा रहेगा, मंदिर के किनारे डला रहेगा, आसरा तो मिलेगा ना। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये मिल जाना गुड़ जैसा पुण्य है। कैसा?
ये तो सबको मिलते संसार में, गुड़ जैसा है, मीठा है। अच्छी पत्नी मिल गई, पत्नी तो सबको मिलती है, अच्छी मिलना चाहिए तो पुण्य है, और बुरी मिल गई तो किसी ही घर कलेहारी नारी के बेरी साम भाई। यदि तुमको अच्छी बीवी मिली है तो तुमने गुड़ जैसा पुण्य किया है। आनंद, भले अर्चना ने नहीं किया हो, तुमने तो गुड़ जैसा पुण्य किया, अच्छी बीवी मिल गई। बाकी देखो, हम किसी के बारे में मालूम नहीं है, नहीं तो हम सबके नाम ले सकते हैं, तो ज्यादा टच में नहीं है ना। बोलना अच्छी है कि बुरी है, डर के क्यों बोल रहा उससे? अच्छी बीवी, अच्छे लड़के, अच्छी संतान, ये गुड़ जैसे पुण्य से मिलती है। और जो गुड़ जैसा पुण्य भी नहीं करता है, जो पाप लेके आता है, उसको अच्छी बीवी नहीं मिलती है, अच्छा लड़के नहीं मिलते हैं, आज्ञाकारी नहीं मिलते हैं, मकान नहीं मिलता है, फुटपाथ पे जीता है। तुम्हारे पास मकान है, बोलो हाँ या ना है, बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, तो तुम पुण्यात्मा हुए कि पापात्मा? तुमने पिछले जन्म में किया, भले ज्यादा नहीं किया हो, गुड़ जैसा पुण्य तो किया ना। शादी समय पे हो गई, कुंवारे तो नहीं मरे। नहीं, कुंवारे मरने का मतलब मरना नहीं, कुंवारे जी रहे मरे ही समान है ककर, है ना? क्लियर हो रहा ना? एक कौन सा पुण्य किया तुमने? गुड़ जैसा पुण्य किया ना। अपने आप को पापी नहीं समझना। कैसा समझना? मैं गुड़ जैसा पुण्य लेकर आए, और यदि ये अच्छे नहीं मिलते तो पापी जीव, पाप कर्म का फल। कई की बीबियां खून पी जाती जिंदगी भर, है ना? जीनों की तो अच्छी है, पुण्यात्मा है। अब एक एक का मत कुंडली खुलवा हमसे, तुम्हें समझ में आ रहा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को